नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केरल हाई कोर्ट है उसके फैसले को मान्य रखते हुए ये डिसीजन दिया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के वक्त जो उनकी सैलरी होगी उसी के हिसाब से उनकी पेंशन बना करेगी। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो पेंशन है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगी, जो अभी मिलती है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी भी होगी। तो केंद्र सरकार और EPFO ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी, जो कि रिव्यू पिटीशन बोला गया था कि उसको 3 जजों की बेंच के आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान इसी का वेट कर रहा है कि कब कितनी जल्दी इस रिव्यू पिटीशन को खारिज किया जाए और फिर ये ऐतिहासिक फैसला लागू हो जाए और लोग जब रिटायरमेंट के बाद ठीक ठाक पेंशन उठाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या है कि आपको जो ये बेल आइकन दिख रहा है नीचे, जो घंटी वाला आइकन दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना है और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाले को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी ये फैसला आ जाए, जब भी ये रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए और ये ऐतिहासिक फैसला लागू हो जाए, तो सबसे पहले आपको हम लोग इन्फॉर्म कर दें, आपको पता चल जाए कि ये हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सरकार के उस फैसले की जिसमें कहा गया है कि आपका जो PF कटता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया था कि इस बजट में बोल दिया था कि जो PF है उस पर इनकम टैक्स कटा करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कैटेगरी वाइज बताया था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ये कैसे होगा। किंतु जब ये बात आई थी कि PF पे टैक्स कटेगा तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जो PF का अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि PF जो है वो हर किस्म के एम्प्लॉय का, जो गरीब तबके का होता है, मिडिल क्लास होता है, तो हर किसी की उम्मीद होती है PF अकाउंट से सैलरी से इनकम टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचता है PF में उस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो अगर आप एज ए कॉमन मैन, हम लोग आम आदमी, हम लोग इसको सुनते तो कहीं ना कहीं चिंता होती है कि हमारे PF के पैसे पे ब्याज नहीं कटना चाहिए। ठीक है, बट दोस्तों, आपको इसको बारीकी से समझना होगा। आपको समझना होगा कि जो फैसला है केंद्र सरकार ने क्यों लिया है और इसका आप पे क्या असर पड़ रहा है। क्या आपकी जेब पे इसका असर पड़ेगा? क्या आपकी सैलरी से पैसा कटेगा या आपका जो PF है उसमें से कितना % कट जाएगा? ठीक है, यही आपको समझाने के लिए आज की वीडियो हमने बनाई है। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये कह रही है कि आपका जो PF कटता है, दोस्तों आपको पता होगा आपका PF कटता है आपकी बेसिक सैलरी का 12%, वो आपकी साइड से जाता है। सेम इतना ही आपकी कंपनी के साइड से या आपके एम्प्लॉयर के साइड से कटता है 12%, जिसमें से 8.33% चला जाता है आपके पेंशन अकाउंट में और 3.67% जाता है आपके PF अकाउंट में। ठीक है, अगर एक उमंग ऐप है, अगर आपने उस ऐप पे जा पे या फिर EFO पोर्टल पे जाके कभी अपना पासबुक चेक करी हो PF की, तो उसमें जो अमाउंट आता है वो 3 रोज़ में आता है। एक आता है आपका कंट्रीब्यूशन, एक आता है आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन और तीसरा आता है जो PF में पैसा, जो आपकी पेंशन अकाउंट में पैसा जा रहा है वो। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट का कहना है कि जो आपका, केवल आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपके एम्प्लॉयर का नहीं, केवल जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 1 साल में 2.5 लाख से ऊपर है तो उस पर टैक्स कटेगा। ठीक है, आए समझ में? नहीं आ रहा है तो दोबारा समझिए कि 2 हिस्सों में आपका PF कटता है। एक जो आपकी तरफ से कटता है 12%, दूसरा आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से। तो जो एम्प्लॉयर की तरफ से कट रहा है, जो PF में जा रहा है और पेंशन में जा रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो आपका कट रहा है PF, जो आपकी सैलरी से कट रहा है, अगर वो 1 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर फिर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों, अभी आप अपनी सैलरी स्लिप देख लीजिए या आप अपना PF अकाउंट चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 साल में आपका कितना PF कटता है। नॉर्मली अगर आपकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 है तो आपका इतना इनकम टैक्स नहीं कटता है, इतना PF आपका नहीं कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि वो 1 साल में 2.5 लाख पहुँच जाए। ठीक है, तो जो आम लोग हैं, जैसे जो हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है या 20,000, 30,000, 40,000 है, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे इसका कोई असर पड़ने भी वाला है। जो नियम आ रहा है, जो टैक्स कटेगा PF पे, दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा वर्ग है, कोई ऐसा तबका है जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, उनको पता है कि टैक्स से किस तरह बचा जाता है। वो अपने पैसे को हर जगह ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको टैक्स देना ही ना पड़े।
तो उनके लिए ये निकाला गया है कि जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट 2.5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है कि आपकी बेसिक सैलरी का केवल 12% पीएफ में कटे और वो 2.5 लाख से ज़्यादा जाए, तो उस पर इनकम टैक्स, उस पर टैक्स जो होगा वो कटने का प्रावधान गवर्नमेंट लेके आई है, जो 2022 से लागू हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि अगर आपने ये खबर सुनी है कि पीएफ के पैसे पे आपका टैक्स कटेगा, तो उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का इतना पीएफ जमा होता ही नहीं है कि उस पर टैक्स कटे। ठीक है, अगर आपको प्रमोशन भी मिलते हैं तो भी बहुत बड़ी सैलरी, अगर आपकी 2-3 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी तो शायद इतना पैसा आपका कटेगा कि उस पर आपको पीएफ पे आपको टैक्स देना पड़े। अदरवाइज़ अगर आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 है तो डोंट वरी, आपका इतना पैसा नहीं कटता एक साल में कि आपको उस पर टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों यही अपडेट थी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एक और नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आने वाली है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम करके। तो क्या है ये, आपको कितना फ़ायदा होगा इसका, क्या आप कौन कौन अप्लीकेबल है, किसे फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।